अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास। इखलास में क्या है? इखलास जो है खुलूस से बना है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक इखलास हर मामले में सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत, और इसमें खास तौर से ये अल्लाह ताला का तारुफ है। और इस सूरत को इसमें खालिस सिर्फ तौहीद का बयान बयान है, और सिर्फ तौहीद का तज़किरा इसके अंदर है। और ये क्या है? मक्की सूरत है। हजरत उबई इब्ने काब फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने आपसे कहा था कि अपने रब का हमसे नसब बयान करें। नसब उनके लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ना, नसब उनके यहाँ बहुत जरूरी था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते थे कि हमें जो है नसब बताइए, अल्लाह ताला का नसब बताइए। तो अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत नाजिल की। और इसमें जो है इसमें ये जो है 1/3 ऑफ द कुरान है, यानी इसको क्या कहा गया? सुलूसुल कुरान, 1/3 ऑफ द कुरान। और अल्लाह ताला के बारे में अगर गलत वसवसे आए, बहुत से ऐसे होते हैं ना लोग जिनको, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो गलत वसवसों का शिकार होते हैं, अल्लाह ताला के बारे में गलत गलत वसवसे आते हैं, तो उनको जो है कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ानी चाहिए। तो इससे क्या है, और इसके मीनिंग बताएं, इसको डेप्थ में बताएं, तो वसवसे दूर हो जाते हैं। और ये जन्नत को वाजिब करने वाली सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए सुना, तो आपने फरमाया वाजिब हो गई। लोगों ने पूछा क्या वाजिब हो गई? फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ये सूरत पढ़ा करें। अबू दरदा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम हर रात को 1/3 कुरान पढ़ने से आजिज हो? साहबा ने अर्ज किया, क्या कोई शख्स 1/3 कुरान पढ़ सकता है? आपने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने फरमाया तुम लोग जमा हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे सामने कुरान का तीसरा हिस्सा पढूं। हम जमा हो गए, आप निकले, सूरह अखलास पढ़ी, फिर अंदर चले गए। हम अलग अलग, यानी हम जो है एक दूसरे को कहने लगे कि शायद आसमान से कोई खैर आई है, जिसकी वजह से आप अंदर चले गए। फिर आप बाहर निकले तो फरमाया मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान पढ़ूंगा, तो ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। मुस्लिम की रिवायत। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने एक शख्स को फौज पर सरदार मुकर्रर करके भेजा। वो अपनी फौज की नमाज में कुरान पढ़ते और किरत को कुल हु अल्लाह पर खत्म करते, यानी हर रकत में जब खत्म करना होता ना, एंड में जरूर कुल हु अल्लाह अहद पढ़ते। जब फौज लौट कर आई तो लोगों ने इस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि ये शख्स ऐसा करता है। तो आपने फरमाया कि उसने ऐसा क्यों किया? तो लोग कहने लगे कि ये रहमान की सिफत है। और यानी जब रसूलुल्लाह ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने क्या कहा कि ये रहमान की सिफत है और मैं रहमान को दोस्त रखता हूँ, और इसलिए उसको मैं पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं इस सूरत को शौक से पढ़ता हूँ। तो आपने फरमाया उससे कह दो कि अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखता है। आपने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम ने मुझे झुटलाया और ये इसलिए जायज ना था, और ये उसके लिए जायज ना था, और मुझे गाली दी और ये उसके लिए मुनासिब ना था। उसका मुझे झुटलाने का मतलब ये है कि जो वो कहता है कि मैं उसे दोबारा हरगिज पैदा नहीं करूंगा, हालांकि पहली मर्तबा पैदा करना मेरे लिए मुश्किल ना था। और गाली देने का मतलब ये है कि वो कहता है कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि मैं अकेला हूँ, बेनियाज हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, ना मैं किसी की औलाद हूँ, और मेरे जोड़ का कोई दूसरा नहीं। तो देखें, कुल हु अल्लाहु अहद। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मुशरिकीन आपसे पूछने आए थे अल्लाह ताला का नसब बताओ, अल्लाह ताला की कौन औलाद है, कौन अल्लाह ताला का बाप है, अल्लाह ताला के बाप कौन है, ये बताओ। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। समद कहते हैं उस सरदार को जिससे बरतर कोई नहीं, जिससे बड़ा कोई नहीं, वो हस्ती जिस पर सरदारी खत्म हो जाए, वो हस्ती जिसकी तरफ सब कसद करें, जो यानी जिसको हर चीज की जरूरत हो, लेकिन वो खुद क्या हो? सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको किसी चीज की जरूरत ना हो। उसको क्या कहते हैं? समद कहते हैं। और इसमें जो है हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि समद वो है जो अपनी सरदारी में, अपनी शराफत में, अपनी बंदगी में और अजमत में और अपने इल्म में, अपनी हिकमत में सबसे बड़ा हो, जिसके अंदर, और ये सिफत सिर्फ अल्लाह ताला के अंदर है, इसलिए वो समद है। जिसके जैसा कोई ना हो वो समद है। तो अल्लाह समद वो बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना। वलम वलदा यलिदू से बना है, फेले मुजारे है। लम की वजह से फेले माजी में मायने हो रहे हैं। लम की वजह से इसमें यलीदू पे दाल जज़म
ہے. تو نہ اس نے جنا, ولم اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا. ولدا یلیدو سے یولد مضارع مجہول ہے, لم کی وجہ سے یولدو سے یولد ہو گیا. نہ تو اس نے کسی کو جنا, نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا, یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ اس کی کوئی نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے کفون برابری کرنے والا آہد کوئی بھی, یعنی اس کے برابر کرنے والا کوئی بھی نہیں. کفون کہتے ہیں یہ کفایت, کفون جو ہے وہ کفالت سے ہے, کپڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر بنا ہو, یعنی پیچھے کی طرف ڈال کر بنا ہو. اور کف کا معنی جو ہے جوڑ کا بھی ہوتا ہے, برابر کا بھی ہوتا ہے, اور ٹکر کا بھی ہوتا ہے. تو یعنی اس کے جوڑ کا کوئی نہیں, اس کی برابری کا نہیں, اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا. آپ نے فرمایا کہو, میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو, پھر میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں. آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد کہو, اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس صبح اور شام 3 بار یہ پڑھ لیا کرو, تو ہر چیز تمہیں کافی ہو جائے گی. سبحان اللہ. واخر الدعوانا الحمدللہ, واخر الدعوانا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.